देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने देखा था। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में आप पढ़ेंगे कि क्या होता है कि किसी भी मास से सपोज, ठीक है ना, मास है तो मास के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि हम किसी दूसरे मास को लाएंगे, दूसरे मास को यदि हम लाएंगे इन्फिनिटी से दूसरे मास को लाएंगे तो क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन होगा। तो वहां पे अट्रैक्शन एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स के अकॉर्डिंग हमको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उस मास को लाने के लिए। अब क्या है, सपोज हम बात करेंगे यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो सपोज देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो टू टेकिंग ऑफ ऐसा डिफिनेशन रहता है कि टेकिंग ऑफ पर यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे, दैट पॉइंट माने किसी भी पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज known as gravitational potential at that point, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट के बारे में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे बताते हैं। तो known as ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफिनेशन तो यही होता है, पर समझिए यहाँ पे कैसे होता है। तो देखिए क्या है कि सपोज हमने एक यहाँ पे मास बनाया, ठीक है ना, और सपोज ये मास हमने m लिया। अब हम m मास लेंगे यदि, तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज ये, ठीक है ना। अब क्या है कि हम जो है एक यूनिट मास को सपोज हम एक यहाँ पे मानते हैं कि हमको p पॉइंट पे, कहाँ पे, p पॉइंट पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, p पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम कि यूनिट मास को हम इंफिनिटी से इस p पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है ना। एक यूनिट मास हमारे पास रहेंगे जो हम इंफिनिटी से हम कहाँ पे लाएंगे, p पॉइंट पे लाएंगे। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कि सब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल फील्ड में इंफिनिटी से कहाँ पे ला रहे हैं, p पे ला रहे हैं। इसमें जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा यही क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो सपोज इस मास को हम कहाँ से ला रहे हैं, इसको हम इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ से, इंफिनिटी से ला रहे हैं एक यूनिट मास को। सपोज ये मास m है, ठीक है ना, हमको यूनिट मास में फाइंड करना है। सपोज हमने m मास को यहाँ से यहाँ तक लाया, तो हमको वर्क डन W करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमने यूनिट मास को यहाँ से यहाँ तक लाया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा W/F, ठीक है ना, यूनिट मास को लाने के लिए। तो देखिए सपोज हम मानते हैं कि सपोज ये इतना, ठीक है ना, dx, क्या मानते हैं, dx एकदम छोटा सा एक लेंथ मानते हैं, छोटा सा लेंथ मानते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि dx या dx एक डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मानते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको हम मानते हैं कांस्टेंट, क्योंकि एकदम स्मॉल लेंथ है, ठीक है ना। यहाँ से सपोज a से इस पॉइंट को हम मानते हैं सपोज a, इस पॉइंट को मानते हैं हम p, ठीक है ना। अब सपोज या इस पॉइंट को हम मानते हैं p, और सपोज यहाँ पे लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है ना, ये dl जो है ना हम यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम dx लेंथ यहाँ पे लेते हैं, तो ये dx हमने माना, और सपोज dx में ये a से b पॉइंट पे जाते हैं। इसको समझिए बहुत से, ठीक है ना, dx हमने लिया और यहाँ पे हम a से b पे जाते हैं।
हमने माना कि इस dx रीजन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको हम कांस्टेंट मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि एकदम छोटा सा लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें बहुत कम चेंज होगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वर्क डन, सपोज ए से हम बी पे आए, ठीक है ना, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन हमको कितना करना पड़ा, तो सपोज हमको यहाँ पे छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, कितना, तो डी डब्ल्यू। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, बोलिए डी डब्ल्यू फॉर ए टू बी फ्रॉम स्मॉल लेंथ ए टू बी, ए टू बी पे जाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू, छोटा सा हमको वर्क डन करना पड़ा क्योंकि ये डी एक्स हमने लिया है, ठीक है ना। और ये डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको वर्क डन पहले हम पढ़े हैं वर्क पावर एनर्जी में, और ये क्या होता है, फोर्स होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एक्स है, फोर्स क्या हो जाएगा, एफ होगा, क्योंकि फोर्स हम कांस्टेंट यहाँ पे माने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, इनटू हम यहाँ पे एफ को ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, ठीक है ना, इनटू dx। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम जानते हैं कि dw इक्वल टू, ये फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है ना। फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज हमने ये जो स्मॉल लेंथ लिया था इसको हम सपोज सेंटर से इस कैपिटल मास वाले जो बॉडी है इसके सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे ये कैपिटल एम, सॉरी हम इस स्मॉल लेंथ को हमने लिया था, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने स्मॉल लेंथ को लिया था, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। हम इस मास को ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल लेंथ को, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा g m इंटू स्मॉल m और नीचे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगी dx। यहाँ तक समझ में आया आपको। और अब आगे देखिए कि dw इक्वल टू gmm बाय x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, x देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना, और gmm कांस्टेंट है, इसका मास और इसका मास, ये जो बॉडी हम बॉडी ला रहे हैं इधर से, हमने इसी बॉडी को तो पहले यहाँ पे रखा था इंफिनिटी पे ला रहे हैं, हमने माना कि स्मॉल डिस्टेंस कहीं पे भी लिया x डिस्टेंस पे, उसको a से b पे लाए, a पॉइंट से b पॉइंट पे, ठीक है ना, तो हमने माना कि इस m मास को a से b पे लाने में, ठीक है ना, हमको जो वर्क करना पड़ा वो dw करना पड़ा, और ये g m1 m2 by r स्क्वायर, m क्या है, कैपिटल m v हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे लिखते हैं इनको, तो आगे लिखते हैं, इसको समझिए, गौर से समझिए, यहाँ पे आगे लिखते हैं dw को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। gm और m ये सब कांस्टेंट है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x² का हो जाएगा dx। अब यहाँ पे क्या है, सपोज 0 वर्क डन से w हुआ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 0 टू w वर्क डन, और यहाँ पे देखिए इंफिनिटी से यहाँ तक, ठीक है ना, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, सपोज ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट तक हम इंफिनिटी से कहाँ पे आ रहे हैं, बोलिए ये P पॉइंट पे आ रहे हैं, और ये P पॉइंट यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है ना। हम यदि इंफिनिटी से P पॉइंट पे आएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल स्मॉल r, ठीक है ना, स्मॉल r यहाँ पे लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी से स्मॉल r, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो dw का इंटीग्रेशन w, और यहाँ पे ये इसको बाहर निकालेंगे g m स्मॉल m बाय, नीचे में क्या हो जाएगा, सॉरी ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी 1/x² dx, यहाँ पे इंफिनिटी टू लिमिट स्मॉल r, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, g m स्मॉल m, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएंगे -1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा
-1/x। एक बार इसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी से, यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहा है, और नीचे करते हैं, ठीक है ना। देखिए वर्क डन जो हो जाएगा वो होगा जी एम एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी मिटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/, इसका 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। इसका लिमिट क्या पुट करेंगे बोलिए, इन्फिनिटी टू यहाँ पे r, ठीक है ना। इतना तक तो ठीक है। आगे हम देखें तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी एम स्मॉल एम, और इसको लिमिट पुट करेंगे तो -1/r और -1/इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा ये -1/r और प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, एक बार ये 1/इन्फिनिटी माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएंगे। वर्क कितना आ गया, वर्क हमारे पास आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अब नीचे में क्या हो गया, यहाँ पे नीचे में हो गया माइनस में स्मॉल आर, ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्या आ गया, ये वर्क डन है, बट हमने वर्क डन नहीं है, हम पोटेंशियल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो एम मास को लाने में, सपोज एम मास को लाने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे हमको W वर्क डन करना पड़ता है, समझिएगा। यदि एम मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहा था, हमको W वर्क डन करना पड़ा, ठीक है ना। तो यूनिट मास को, यूनिटरी मेथड से यूनिट मास को उसी पॉइंट से, ठीक है, उसी पॉइंट पे इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये W/m वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। W/m वर्क डन करना पड़ेगा, और हमने देख लिया है कि वर्क डन कितना है, यही तो यूनिट मास को लाने में क्या हो जाता है, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है बी, यही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो जाएगा इसको हम जीपी लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो जाएगा जीपी, ये क्या हो जाएगा W/m। W क्या है, -gmm/r, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय स्मॉल आर, और नीचे में एम स्मॉल एम, यहाँ सॉरी नीचे में क्या है gmm/r, हाँ यहाँ पे स्मॉल एम, ठीक है ना, ये वाला स्मॉल एम। देखिए यहाँ पे W का वैल्यू यहाँ से उठा के हमने पुट किया, ठीक है ना, तो gmm/r, और नीचे में m हो गया ना, तो ये mm कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना बच गया, ग्रेविटेशनल जी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया वो माइनस में होता है, माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जीपी मतलब क्या होगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और मैं आपको एक चीज बताया हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है जीपी मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, और ये मास ऑफ बॉडी जिसके चलते हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज ये मास m है, अब इसके कारण हम ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे x डिस्टेंस पे या कोई भी r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि P पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे, -gm/R, स्मॉल r की जगह पे यदि कैपिटल R हमने लिया तो यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा। और ये दूसरे मास पर नहीं डिपेंडेंट होता है, इसी के मास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, और ये माइनस में होता है, तो -gm/r। इस तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने देखा है, ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आए, थोड़ा सा भी इसमें आपको हेल्पफुल होगा, तो यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।